नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर शिंदे और फडणवीस सरकार ने मिलकर अब इससे पहले शिवसेना द्वारा फैलाई गई कुकृत्यों को सुधारना शुरू कर दिया है। जी हां, सत्ता में आते ही शिंदे अब फायर होना शुरू हो गए हैं और एक के बाद एक कई कड़े फैसले लिए हैं। अब महाराष्ट्र में कठमुल्लों का राज खत्म होने लग गया है। जी हाँ, उद्धव द्वारा महाराष्ट्र में जो कठमुल्लों का राज फैलाया गया था, उनको अब शिंदे सरकार धीरे धीरे खत्म करने के तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने लग गई। महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक खत्म हुई। आज इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले किए गए। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बैठक में लिए गए सभी अहम फैसलों की घोषणा की। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया और नाम बदलकर उन्होंने जो नया नाम रखा है वो एक बड़ी चोट है विशेष धर्म के कट्टरपंथियों के लिए। बता दें कि औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया है। इसके अलावा नवी मुंबई हवाई अड्डे का भी नाम बदल दिया गया है और बदलकर डीवी पाटिल करने का फैसला कैबिनेट ने मुहर लगाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में इन शहरों का नाम तो बदला था, मगर जल्दीबाजी में। हालांकि उनका यह निर्णय अवैध था, इसलिए एक बार फिर से दोनों शहरों और हवाई अड्डे के नाम बदला गया है। दरअसल सियासी संकट के समय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में इन शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था। हालांकि उनके इस फैसले के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि वह सरकार अल्पमत में है, इसलिए वह लोक लुभावन निर्णय नहीं ले सकते। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नामांतरण और नामाकरण में यह प्रस्ताव विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में रखा जाएगा और प्रस्ताव के पास होने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भी भेजा जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस मीटिंग में और क्या क्या शिंदे और फडणवीस सरकार ने फैसला लिया। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने जरूर रखिएगा। सीएम शिंदे ने कहा कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार ने अल्पमत में आने के बाद ये फैसले लिए थे, लेकिन अल्पमत में होने की वजह से उनके पास ऐसे फैसले लेने का वैधानिक अधिकार नहीं था। आगे चलकर कोई विवाद नहीं हो, इसलिए कानून सम्मत तरीके से आज हमने इन फैसलों को सही तरह से अंजाम देने का निर्णय लिया है। संजय राउत तो रोज सुबह उठकर बड़बड़ करते रहते हैं, सीएम शिंदे। जी हाँ, इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी ऐलान किया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि एमएमआर क्षेत्र के विकास के लिए 60,000 करोड़ की निधि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। बाढ़ग्रस्त इलाकों के पंचनामे का काम भी पूरा हो गया है। राज्य में बाढ़ग्रस्त इलाकों में नुकसान का सही तरह से जायजा लिया गया है। हर रोज बाढ़ से पैदा हुए संकट की जानकारियां हासिल की जा रही। जल्दी ही जरूरी उपाय योजनाएं जमीन पर दिखाई देंगी। विधानसभा में विपक्षी नेता अजित पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत लगातार इस बात को लेकर आलोचनाएं कर रहे थे कि राज्य में बाढ़ आई है, मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी करने से विकास के काम में देरी होगी, विकास के काम की कोई टाइमलाइन नहीं। संजय राउत ने कहा कि यह सरकार एक दूसरे के लिए फिल्म की कहानी की तरह है। इस सरकार का अंत भी एक दूसरे के लिए के अंत के समान होगा। इन सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि संजय राउत रोज सुबह उठकर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। संजय राउत को बड़बोलेपन की बीमारी है। अब मैं उनकी बातों का जवाब देता रहूं या अपना काम करो। हम काम करने वाले लोग हैं, ना कि बकबक करने वाले। विरोधियों की लाइन डेड, इसलिए उनको हमारे कामों की डेडलाइन चाहिए। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और इस मुद्दे पर कहा कि उनकी लाइन डेड हो गई है, इसलिए वे हमारे कामों की टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम यह राज्य की जनता को आश्वासन करना चाहते हैं कि हमारा काम डेडलाइन पर पूरा होगा। शिंदे फडणवीस सरकार को लेना था नामांतरण का श्रेय, उद्धव कैंप का रिएक्शन। जी हाँ,
शिंदे और फडणवीस सरकार के इस फैसले पर उद्धव कैंप का भी रिएक्शन आया है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उद्धव ग्रुप के नेता चंद्रकांत खैरे ने कहा कि शिंदे फडणवीस सरकार को नामांतरण का श्रेय लेना था, इसलिए फिर से कैबिनेट मीटिंग में उन मुद्दों पर फैसले किए गए जिन मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही फैसला कर दिया था। वो चाहे कुछ करें, लेकिन नामांतरण का श्रेय बाला साहेब ठाकरे को जाएगा। अब उनकी नीयत सही है तो वे 1 महीने में केंद्र की ओर से स्वीकृति लेकर दिखाएंगे। वहीं बहुमत परीक्षण के फैसले के बाद यह पूरा निर्णय लिया गया था। इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था दोनों शहरों का नाम बदलने का फैसला अवैध है, क्योंकि सरकार के बहुमत परीक्षण का फैसला लिया जा चुका है। उद्धव और शिंदे सेना में हिंदुत्व की हो। बता दें कि सरकार गिरने से पहले 29 जून को जल्दबाजी में उद्धव कैबिनेट की आखिरी बैठक में ये दोनों फैसले ले लिए गए थे। उस दौरान शिंदे लगातार आरोप लगा रहे थे कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व और बाला साहेब के बताए रास्ते से भटक गए हैं। कह सकते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद से ही हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछे जाते थे। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के पहले आगे की भूमिका बनाने के लिए ये फैसले खुद की ही सरकार में कर देना चाहते थे। वहीं लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा शिंदे गुट भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ऐसे में उद्धव कैबिनेट में लिए गए फैसलों को पहले रोक दिया गया। इसके बाद मौजूदा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में उसी निर्णय को दोहराने का फैसला किया गया। उधर जब शिंदे सरकार ने इस फैसले पर रोक लगाई थी, तब संजय राउत ने भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था, आपका औरंगजेब से क्या रिश्ता निकल आया। दरअसल लगभग 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की मांग उठाई थी। जून 1995 में औरंगाबाद महापालिका की आम सभा में इसका एक प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्षद मुश्ताक अहमद ने इस प्रस्ताव को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से इस मांग को खारिज कर दिया गया था, तो पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम संभाजी करने पर रोक लगा दी थी। अब इन सारे विवादों के बाद शिंदे और फडणवीस सरकार ने एक अच्छा मौका पाकर इस मुद्दे पर अपना हल निकाला। हालांकि ये हल पहले निकल चुका था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जब ये फैसला लिया था, उस समय ये साफ प्रतीत हो गया था कि उद्धव ठाकरे जो इससे पहले, इस फैसले से पहले हिंदुत्व के खिलाफ लगातार जहल उगड़ते आ रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेते आ रहे थे, उन्होंने जब देखा कि अब उनका नैया पार नहीं लग पाएगा, अब हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करना उनको भारी पड़ने लगा है, तो उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन तब बहुत लेट हो चुका था। यही कारण था कि शिंदे फडणवीस सरकार ने इसको फिर से जमीन पर उतारा, अपने इस फैसले को दुनिया भर और देश भर के सामने रखा और एक बात साफ साबित कर दी कि महाराष्ट्र में अब भगवा पार्टी बैठी हुई है और महाराष्ट्र में अब औरंगाबाद और ऐसे उस्मानाबाद जैसे नाम, मुगलों के नाम, मुगल राज का नाम नहीं चलेगा। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।